सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मोहिंदर कौर फ्लाई अब्रॉड इमीग्रेशन हैड ऑफिस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਊ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਊ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਊ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਇਨਵਾਈਟ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ। सत श्री अकाल मोहिंदर जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल फिट एंड फाइन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वेलकमिंग इंट्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करते हैं क्यू कॉलेज के बारे में। आपने पहले ही हमारी दोनों कैंपस की लोकेशंस के बारे में सभी ऑडियंस को बता ही दिया है। तो हम ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में लोकेटेड हैं। हमारे 2 कैंपस हैं क्यू कॉलेज के, एक विक्टोरिया, दूसरा वैंकूवर। विक्टोरिया जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल सिटी रहता है और वैंकूवर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस का। Also, I would like to mention कि जो हमारा वैंकूवर सिटी है that has been ranked as the world's most livable cities. So food quality, water quality and air quality बहुत ही अच्छा है वैंकूवर लोकेशन का। So हमारे दोनों ही कैंपसेस काफ़ी अच्छी लोकेशन पर हैं और हम प्रोग्राम्स और कॉलेज के एक्रेडिटेशंस और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और फी स्ट्रक्चर के बारे में आज इस सेशन में बात करेंगे। So सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे एक्रेडिटेशंस, जो भी क्यू कॉलेज के एक्रेडिटेशंस है। तो सबसे पहला मैं मेंशन करना चाहूँगी कि वी आर EQA डेजिग्नेटेड कॉलेज। EQA का फुल फॉर्म रहता है एजुकेशन क्वालिटी अश्योरेंस। सो ये एक डेजिग्नेशन है जो सभी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मिलता है जो कि जिनका एजुकेशन का क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करता है जो भी ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोविंस की मिनिस्ट्री ने सेट किया है उन सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो हम क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो हम EQA सर्टिफाइड कॉलेज हैं। We have also been ranked under the category 1 by the British Columbia Ministry. So in terms of the quality of education that we provide और जो हम students को support देते हैं उसके terms में भी। So तीसरा हम एक DLI approved institution है। आप हमारा DLI number canada.cic.ca वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम हमारे प्रोग्राम्स की जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करते हैं क्यू कॉलेज में। सो क्यू कॉलेज में हम UG डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम जो हम ऑफर करते हैं वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेब टेक स्पेशलिटी। और अभी रिसेंटली हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले जिसका नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपर डिप्लोमा। तो हम ये IT रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करते हैं। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम IELTS 5.5 नॉट लेस देन 5 भी एक्सेप्ट करते हैं एंड वी आल्सो एक्सेप्ट स्टूडेंट्स विद 6 ओवरऑल विद ईच मॉड्यूल 6 बैंड्स। सो दोनों ही स्कोर्स एक्सेप्टेबल हैं। हम सिर्फ IELTS ही नहीं बल्कि PT और TOEFL भी एक्सेप्ट करते हैं। सो PT के लिए हमारा स्कोर रिक्वायरमेंट रहता है विद 50 ओवरऑल नॉट लेस देन 45 एंड 54 ओवरऑल 54 ईच विद ईच ऑफ द मॉड्यूल। So this is for the 1 year and 2 year program. अगर आप 1 year program के लिए apply करना चाहते हैं then the requirement is 50 overall not less than 45. And if you wish to apply for the 2 years program then the requirement is 54 overall 54 each. So TOEFL के लिए 67 और 71 points required हैं। तो बहुत ही flexible admission requirements हैं Q कॉलेज की। एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें सिर्फ ग्रेड 12 में 55% ओवरऑल चाहिए स्टूडेंट का। सो अगर आपका 55% ओवरऑल है ग्रेड 12 में आप अप्लाई कर सकते हैं क्यू कॉलेज के लिए। इंडिविजुअली किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी स्कोर हो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल 55% है देन वी विल एक्सेप्ट एंड वी विल गिव द ऑफर लेटर्स टू द स्टूडेंट एज लॉन्ग एज ही और शी इज मीटिंग आवर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। सो अगर किसी स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल।
अगर ग्रेड 12 नहीं किया, 2 या 2 साल से ज्यादा का डिप्लोमा भी एक्सेप्टेबल है, और ओपन बोर्ड्स और डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी एक्सेप्टेबल हैं विद 55% ओवरऑल। सो ये हमारा एकेडमिक रिक्वायरमेंट का रहता है। या सो वुड यू लाइक टू आस्क मी एनीथिंग? या जैसे बच्चे ने 6.5 बैंड ओवरऑल स्कोर किए हैं, अगर एक मॉड्यूल में इसके 5 या 5.5 है तो क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा? सो मेनली हमारा ना 1 ईयर प्रोग्राम का जो है उसका 5.5 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसा बच्चा जिसका 6.5 ओवरऑल है बट 5 इन एनी वन मॉड्यूल है, तो उसको हम 1 ईयर प्रोग्राम वाली प्रोफाइल के लिए ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट एलिजिबल होगा। हाँ जी, ओके, एलिजिबल। कमिंग इनटेक कौन सा है और कितने इनटेक्स हैं इस कॉलेज में? कमिंग इनटेक अभी क्यू कॉलेज में हम फ्लेक्सिबल इनटेक्स देते हैं, हर मंथ एक इनटेक रहता है। सो सितंबर इनटेक इज ऑलमोस्ट गॉन, सो अभी नेक्स्ट इनटेक जिसके लिए हम स्टूडेंट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट इज अक्टूबर एंड नवंबर इनटेक। और खास बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स को हम $2000 का ट्यूशन फी डिस्काउंट दे रहे हैं। सो हमारा जनरली ट्यूशन फी रेंज करता है $13,500 से $18,000 पर एनम। और अभी के लिए अगर कोई बच्चा अक्टूबर नवंबर इनटेक के लिए अप्लाई करता है, उसे $2000 का ट्यूशन फी डिस्काउंट मिलेगा। सो ही हैज टू पे 11,500 से लेकर 16,000 तक। सो दैट विल बी दी फी राइट नाउ। ऑनलाइन क्लासेस लेने का कोई मैंडेटरी तो नहीं है कि स्टूडेंट का वंस ही गेट्स द वीजा देन ही विल हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस इन इंडिया इटसेल्फ? ऐसे कोई मैंडेटरी तो नहीं है स्टूडेंट के लिए? ऐसा या कुछ वहां कंपल्शन नहीं है। अगर बच्चा चाहता है कि वो ऑन कैंपस क्लासेस ही कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो डेफर ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे कोई भी कंपल्शन नहीं। कोई कंपल्शन नहीं है कि बच्चा वहां हाँ जाके ऑन शोर ही अपनी स्टडीज कर लेगा? ठीक है। एप्लीकेशन फी क्या चल रही है अभी फिलहाल? सो एप्लीकेशन फी हमारे कॉलेज की $150 है, 150 कैनेडियन डॉलर्स। तो बच्चे को $150 पे करना है टू गेट दी कंडीशनल ऑफर लेटर। ओके, कंडीशनल ऑफर के बाद में फीस पे करने के बाद में अनकंडीशनल हम कर लेंगे, एलओए दे दोगे आप? हाँ जी, पहले हम कंडीशनल ऑफर लेटर देंगे, जैसे ही बच्चा ट्यूशन डिपॉजिट करता है उसके बाद हम बच्चे को लेटर ऑफ एडमिशन इशू ठीक, करेंगे। ठीक है। और प्रोग्राम्स आपने बता दिए, फीस आपने बता दी है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर ही ली है। कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है मेरे लिए कि मैं आपको पूछूं। सारा कुछ डिटेल्स आपने दे दिया। अभी मुझे ये बताना कि ये कॉलेज है जो डाउनटाउन से या किसी सिटी से कितनी दूरी पर है, कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी वहाँ पे? सो वैंकूवर डाउनटाउन में ही हमारा कैंपस लोकेटेड है। सरी से आधे घंटे की दूरी पर रहता है, तो अगर सरी का कोई बच्चा भी अप्लाई करना चाहता है वो भी कर सकता है। वैंकूवर वाले स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं अप्लाई। तो लोकेशन वाइज इट्स प्रीटी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू स्टडी एट क्यू कॉलेज। और मूविंग ऑन, मैं बात बताना चाहूंगी आर्टिकुलेशन की, जो अभी तक मैंने मेंशन नहीं की। सो हम पाथवे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं बच्चे को वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज के साथ। सो इनिशियली स्टूडेंट विल बी स्टडिंग एट क्यू कॉलेज, उसके बाद उसे ट्रांसफर मिलेगा वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज के लिए, और बच्चा बाकी की पढ़ाई वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज में कंप्लीट करेगा, चाहे वो डिप्लोमा में ट्रांसफर ले या वो डिग्री में ट्रांसफर ले। ये स्टूडेंट की खुद की मतलब हम ऑप्शन देते हैं, बच्चे का खुद का चॉइस है। एंड आफ्टर दैट ही विल बी एलिजिबल फॉर द पीएसडब्ल्यू, पोस्ट ग्रेजुएट परमिट। हाँ जी, पीएसडब्ल्यू भी उसको बीसीसी में ही मिलेगा जाके? हाँ जी, तो पाथवे के बाद बच्चे को पीएसडब्ल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे ये क्यू कॉलेज में उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, हाँ ट्रांसफर जी, होने तभी के हम बाद ही है? आर्टिकुलेशन बच्चे को दे रहे हैं और बस, पाथवे दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। एप्लीकेशन फी भी हो गया आपका, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने क्लियर कर दिया, प्रोग्राम्स, इनटेक्स एंड फी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। और कोई क्वेश्चन कुछ कवर करना हो जो रह गया हो इस? हाँ बिल्कुल। मैं आई वुड लाइक टू गैप मेंशन का कि हाँ गैप, क्या? बिल्कुल। तो गैप ईयर्स के लिए गैप इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज द गैप ईयर्स आर जस्टिफाइड इन द वीजा फाइलिंग। तो कॉलेज की तरफ से, हमें क्यू कॉलेज की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है ऑफर लेटर्स इशू करने में। सो वेदर इट इज 5 years और 10 years, इट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल एट क्यू कॉलेज। एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग अवर एडमिशन रिक्वायरमेंट, हम आपको ऑफर लेटर्स इशू कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, लेकिन पीजी प्रोग्राम्स इसमें नहीं है, तो ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी, 10-10 साल के उनके एक्सपीरियंसेस हैं किसी बैंक सेक्टर में या किसी और ऑफिस में, तो वो प्रॉब्लम हमें आती है कि जैसे वो लोगों के 10 से 12 साल के गैप होते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें कि हमें वो गैप जो है वो चल जाता है, बट यहाँ पे पीजी प्रोग्राम नहीं है, तो यूजी प्रोग्राम के लिए +2 स्टूडेंट से वो इतना ज्यादा लेंथी गैप नहीं दे सकते हमें। 3 या 4 साल का गैप एक्सेप्टेड होगा। बाकी बाकी आप काउंसलिंग देखेंगे, आप बच्चे का ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे, तो अकॉर्डिंगली ही हम गैप ईयर्स को प्रोसेस करेंगे ऑब्वियसली। कितने कितने साल का गैप यूजी प्रोग्राम है? जैसे सिर्फ यहाँ पे +2 स्टूडेंट कितने साल का गैप लेकर आ सकता है? मेरे सी, अगर आप, बिकॉज आई एम फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, सो क्यू कॉलेज की तरफ से हमें गैप को लेकर कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि वीजा चांसेस कम रहेंगे, तो आप वो प्रोफाइल एक्सेप्ट मत कीजिए।
So that is the only advice I would like to Like mention. 3-4 But years का college में diploma हम ages पे focus नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ admission requirement पे ही focus करते हैं. So लेकिन gap is ऑफर okay. लेटर तो आपने देनी है, जैसे कि +2 बच्ची ने किया 7-8 साल पहले, 3-4 साल उसने डिप्लोमा किया है किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर उसने आगे जाकर एक्सपीरियंस किया हुआ है, लाइक उसने जॉब की है, तो 7 से 8 साल के गैप के ऊपर आप हमें ऑफर दे दोगे? मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ जी, हम बिल्कुल दे देंगे। अब दे दोगे, ठीक। हाँ जी। गैप भी क्लियर हो गया है और बच्चों का जो ईच सब्जेक्ट का भी क्लियर हो गया, ओवरऑल कितने हमें परसेंटेज चाहिए, और IELTS पीटी टोफल सब कुछ एक्सेप्टेड है, तो एवरीथिंग इज क्लियर। इसके अलावा भी आप बताओ, कुछ रह गया तो भूमिका। तो यही मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं क्यू कॉलेज में, और हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करने के, बिकॉज असाइनमेंट इज समथिंग जो कि बच्चा खुद ब खुद करता है, वेयर एज रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो प्रोफेसर की गाइडेंस के अंदर स्टूडेंट एक परफॉर्म करता है। और मोर ओवर हमारा जो क्लासरूम साइज है वो भी काफी हमने छोटा रखा है। वी डू नॉट अकोमोडेट मोर देन 20 स्टूडेंट्स इन एनी ऑफ द क्लास। और आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज पर भी चेकआउट कर सकते हैं क्यू कॉलेज के इवेंट्स और जो भी अपडेट्स हैं रिसेंट, और आप लेकिन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। पंजाब में क्यू कॉलेज के बारे इतना पता नहीं था, अभी मेरे नोटिस में कुछ नवा नवा आया। ये क्यू कॉलेज, ये क्या पुराना कॉलेज है, या इसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंडिया के बिल्कुल। स्टूडेंट्स सो या पंजाब के हिस्ट्री अगर मैं स्टूडेंट्स आपको अब लेने बताऊं, स्टार्ट किए? बिल्कुल, तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 1997 एस्टैब्लिश्ड है क्यू कॉलेज। सो इट्स अ 22-year-old कॉलेज, 22 साल पुराना कॉलेज है, और रिसेंटली ही हमने इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है। सो यस, यू कैन से दैट इट्स अ गोल्ड कॉलेज। वही चीज है, क्योंकि मेरे नोटिस में नहीं था, तो मैंने सोचा शायद पंजाब में अभी इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की, अभी आप लोगों ने शायद प्रमोशन स्टार्ट की है, दैट्स व्हाई मुझे ये क्लियर नहीं था। तो वीजा चांसेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बैंड रिक्वायरमेंट्स बड़ी अच्छी खासी रखी है आपने, और सब सब बिल्कुल कुछ जो बिल्कुल। प्रॉपर है, सो तो वो वीजा चांसेस भी आई होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सो हम और एसडीएस और हर नॉन एसडीएस दोनों ही मेडिकल प्रोफाइल मेडिकल एक्सेप्ट करते हैं। स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल नहीं ऑप्शन? स्टूडेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज हम आईटी रिलेटेड और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे ज्यादा फेवरेबल हैं क्यू कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे स्टूडेंट्स चलेंगे, और मेडिकल के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे वो अप्लाई, आउट ऑफ ट्रैक चले जाएगा वो। ठीक है, एप्लीकेशन चार्जेस ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। अभी मुझे बताना कि ऑफर लेटर कितने दिन में दे रहे हो आप? So हम 24 to 48 working hours लेते हैं to issue the offer letters. So within that time, so it's pretty quick actually. So within that time हम offer letter बच्चे को issue कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फीस के बारे में बताओगे कि कितना उनको स्टार्टिंग में पे करना है बिफोर वीजा? लाइक कुछ कॉलेजेस हैं वो उन्होंने कुछ So चार्जेस कम student कर, initially हाँ। एक semester का fee pay कर सकते हैं to get the LOA, और जैसे ही उन्हें LOA मिल जाएगा और उसके बाद वो नेक्स्ट सेमेस्टर, एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से जस्ट एक हफ्ता पहले तक उनका ड्यू डेट रहेगा, जिसके लिए उन्हें फर्दर फीस सबमिट करनी है। बिफोर वीजा, तो यू मीन टू से बिफोर वीजा वी हैव टू पे द फीस? yes, before नेक्स्ट visa you have सेमेस्टर to pay the fees, yeah, for वन ईयर one ट्यूशन semester. फीस टू बी पेड बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीजा, राइट? You can either pay, आप 1 year भी पे कर सकते हैं या फिर आप 1 semester भी पे कर सकते हैं। ओके, बट लेकिन वीजा जो है फाइल लगाने के पहले, हमने लॉन्च करने के पहले आपको पे करने 2 सेमेस्टर की फीस। हाँ जी, बिल्कुल। इट्स कंपल्शन। ओके, होप सो सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। और वहाँ पे वेजेस वगैरह क्या चल रहे हैं? जैसे कि बच्चे ने आपने बताया डाउनटाउन में ही है, तो बच्चे के जो वेजेस क्या होंगे? लाइक जॉब करेंगे वो, जो पार्ट टाइम जॉब होगी 20 आवर्स पर वीक की स्टूडेंट्स की? सो वेजेस वेरी करता है, विक्टोरिया और वैंकूवर में भी वेरी करता है। दूसरी बात, उनका जो जॉब का प्रोफाइल है उस पर भी वेरी करता है। बट अगर मैं एक स्टैंडर्ड वेज की बात करूं तो वो $11 से $18 के बीच में रेंज करता है वैंकूवर। ओके, जॉब्स इजीली वहां पर मिल जाएगी बच्चे को, क्योंकि वो सिटी है, तो वह वैंकूवर ठीक में है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, और विक्टोरिया ठीक भी है, कैपिटल सिटी ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस अभी हमारे मेन जो टेक कैंप, के, ओके, हाँ जी, मेन टेक में कितने वीजास आए हैं? मतलब क्या सक्सेस रेट रहा है इस कॉलेज का? अभी आपको पता ही है कोविड-19 को लेकर अभी हम मेन टेक के लिए कुछ भी प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाई, स्टूडेंट्स अभी ऑन कैंपस पहुंच ही नहीं पाए। सो इट्स नॉट वर्दी ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके नहीं, अभी तो फिलहाल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मेन टेक के वीजास आए हैं हमारे दूसरे कॉलेजेस के, तो अभी पता चलेगा आगे आगे कि कितने वीजास आ रहे हैं। चलो ठीक है,
सो एवरीथिंग इज क्लियर। मुझे लग रहा नहीं कि कोई चीज़ कोई क्वेश्चन इसमें रह गया है। आपने फ्लुएंटली पूरा डिटेल्स में पहले ही सारा कुछ बता दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। ओके तो फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। ओके, अभी जैसे भी कोई स्टूडेंट आता है, अगर कोई डायरेक्ट कॉलेज से बात करना चाहता है तो फिर मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे लेकर जो है आप वहाँ पे अभी काउंसलिंग एक अमनदीप अनीजा का क्वेश्चन है, वो कॉलेज का नाम पूछ रहे हैं। सो अमनदीप, हम क्यू कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, और विक्टोरिया और वैंकूवर 2 कैंपस हैं क्यू कॉलेज के। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप पेज विजिट कीजिए फ्लाई अब्रॉड इमिग्रेशन का। उन्होंने सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट और प्रोग्राम की डिटेल्स शेयर की है अपने पेज पर, और आपके साथ वो ईमेल्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड और जो भी हमारा प्रोग्राम से रिलेटेड है वो शेयर कर देंगे। और आप अपनी असेसमेंट के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टीम को जरूर भेजिए, ताकि हम आपकी प्रोफाइल्स असेस कर पाएं और आपको बता सकें कि क्या आप हमारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू भूमिका। आपने Okay, thank you so much, Mohinder. Thank you so much for having me on your Facebook page today for the session. Good थैंक यू day. Bye वेरी bye. मच Take भूमिका care. शर्मा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Okay. थैंक्स अ लॉट मेरे फेसबुक व्यूअर्स जिन्ने भी ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁੜਨਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਲਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੈਂਪਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਈਚ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਓਵਰਆਲ ਜਾਂ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਐਂਡ 5.5 ਜਾਂ 5 ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 400 ਤੋਂ 500 ਕਾਲਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਵੈਲ ਰੈਪਿਊਟਡ ਕਾਲਜ, DLI ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 95171720 ਤੇ 20। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੈਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ।